श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे लड्डू गोपाल में। तो आज है वसंत पंचमी और आपको वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको वसंत पंचमी में माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना बताऊंगी कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है, और साथ ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार दर्शन आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने गद्दा लिया है, गद्दे के ऊपर मैंने ये पीले कलर की चुन्नी बिछाई है। अगर आपके पास पीले कलर की चुन्नी नहीं है तो आप वाइट कलर का कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं, वाइट और पीले में से कोई भी बिछा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पीले कलर की पीछे चुन्नी ली है, और यहाँ पे मैंने फूल की माला लगाई है सफ़ेद कलर की, और इधर ये अशोक के पत्ते का ये यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ये बना दिया है, और अपने श्याम बाबा जी को बिठा दिया है मैंने, और मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने माधव मनमोहना जी को उपटन लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वो उपटन मैंने किस चीज़ से बनाया है। तो हमारे माधव मनमोहना जी आ चुके हैं। तो मैंने अपने माधव मनमोहना जी और लड्डू लाडली जी के लिए उपटन बनाया है। ये उपटन मैंने हल्दी, चंदन और केसर से बनाया है, और मैं ये उपटन अपने माधव मनमोहना जी को लगा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये उपटन है। ये स्नान कराने से पहले मैं अपने लड्डू बाबू को और तीनों बाबू को उपटन लगाऊंगी। अच्छे से धीरे धीरे से इनकी मालिश करूंगी, और आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से आप उपटन लगा सकते हैं। मैं सारे में आराम से उपटन लगाऊंगी। चिन पे, गालों पे, और आराम से आप उपटन लगा सकते हैं। आज का दिन श्री कृष्ण जी के लिए और उनके भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, महत्व माना भी जाता है। और ब्रज में आज से ही वसंत पंचमी की शुरुआत हो जाती है, और रंग की भी शुरुआत हो जाती है। आज से ही होली शुरू हो जाती है वृंदावन में भी। ऐसा माना जाता है कि जो माँ सरस्वती का जो सबसे पहले पूजन किया था वो श्री कृष्ण जी ने ही किया था, और श्री कृष्ण जी के रूप में हम अपने लड्डू बाबू को पूजन करेंगे, लड्डू बाबू का सरस्वती माता जी के साथ। तो हमने अपने बाबू को अच्छे से उपटन लगा दिया है। तो अभी मैं अपने बाबू को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। ये हमने पंचामृत मिक्स करके रख लिया था पहले से ही, तो मैं अपने बाबू को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमारे लड्डू बाबू ने पंचामृत से स्नान कर लिया है। अब इनको निवाए गुनगुने पानी से हम स्नान करवाएंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल जी काले पड़ गए हैं या फिर उनका रंग थोड़ा सा डल होता जा रहा है तो आप ये उपटन ज़रूर यूज़ करिए। इससे आपके लड्डू जी काफ़ी चमकेंगे और अच्छे लगेंगे, सुंदर हो जाएंगे। और तो मैंने ये लोटा लिया है, और लोटे के अंदर मैं थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी। ये मैंने गंगा जल डाल दिया है, और साथ ही में निवाया पानी लूँगी मैं। ये रहा निवाया पानी, और इसमें मैंने पुष्प पहले से ही डाल दिए थे, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी और अपने बाबू को निवाया पानी से नहलाऊँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो हमारे माधव मनमोहना जी ने स्नान कर लिया है। तो मैं अभी अपने माधव मनमोहना जी को अच्छे से टॉवल से पूछ लूँगी। तो हम अपने लड्डू बाबू को अच्छे से पूछ लेते हैं, और फिर अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सी येलो कलर की ड्रेस पहनाएंगे। हमने अपने माधव मनमोहना जी को स्नान करा लिया है। हमने येलो कलर की सुंदर सी ड्रेस पहना दी है, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ये तुलसी जी की माला पहनाऊंगी। अब ये तुलसी जी की माला मैं नहलाते वक्त उतार देती हूँ और फिर बाद में पहना देती हूँ। और ये माला मैंने पहना दी है। अब मैं अपने लड्डू बाबू को नेकलेस पहनाऊंगी। ये मेरे लड्डू बाबू का नेकलेस है।
लड्डू बाबू को मैं अपने नेकलेस पहना दूंगी और लड्डू बाबू की इयररिंग्स। मैंने अपने बाबू को इयररिंग्स भी पहना दिए हैं। और माधव मनमोहना जी के बाल पे मैं लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे माधव मनमोहना जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे माधव मनमोहना जी में हर किसी का रूप है। ये भोले बाबा भी लगते हैं, राधा रानी भी लगते हैं और कृष्ण जी भी लगते हैं। तो आज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैं अपने माधव मनमोहना जी को कैप भी पहना देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे माधव मनमोहना को कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मेरी नज़रें ही नहीं हट रही है। आप देख सकते हैं मेरे माधव मनमोहना जी हो गए हैं रेडी और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं रेडी होने के बाद। तो मैं अभी दोनों बाबू को भी रेडी कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं थोड़े से चावल डाल के यहाँ पे अपनी सरस्वती माता को विराजमान करती हूँ। और मैं अपनी माता के लिए ये बनाया था येलो कलर का चुंदरी, तो मैं अपनी माता को पहना देती हूँ। तो हमने अपने सभी भगवान जी को विराजमान कर लिया है। आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी, माधव मनमोहना जी, गणेश जी भगवान जी, सरस्वती माता जी और छोटे लड्डू बाबू और हमारी लाडली जी। तो मैं अपनी माता रानी को माला समर्पित कर देती हूँ। अब अपने माधव मनमोहना जी को समर्पित कर देते हैं माला। और अपने श्याम बाबा को। आज वाइट और येलो कलर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हमने वाइट और येलो कलर के ही चढ़ाई है माला। और मैं अपने लड्डू बाबू को और लाडली जी को भी पुष्प अर्पित कर देती हूँ और गौ माता को भी कर देती हूँ। तो मैं अपने गणेश जी भगवान जी को भी ये जनेऊ अर्पित कर दूँगी। जनेऊ नहीं है मेरे पास तो मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ और पुष्प भी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने अभी सारे भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो मैं अभी अपने सारे भगवान जी को ये इत्र लगाऊंगी। अपने श्याम बाबा को इत्र लगा दूंगी, माधव मनमोहना जी को और लड्डू बाबू को और अपनी लाडली जी को और गौ माता को भी, सबको मैंने अर्पित कर दिया है। तो मैंने ये 1 लोटा जल लिया है और जल के अंदर मैं डालूंगी हल्दी, लौंग, इलायची और सुपारी और पताशा। तो मैं इसमें डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं अष्टकमल बनाऊंगी पहले चावलों से। तो पहले मैं अष्टकमल बनाऊंगी। ये अष्टकमल मैंने बना लिया है और मैं यहाँ पे अपना लोटा रखूँगी। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 5 अशोक के पत्ते लिए हैं जिसमें मैं तिलक करूँगी। मैंने इन पे तिलक कर दिया है और ये लोटे पे भी मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। तो मैं यहाँ पे अशोक के पत्ते लगाऊंगी। तो हमने कलश के ऊपर नारियल रख दिया है। नारियल के ऊपर हमने पीला कपड़ा लपेट के और उसके ऊपर हमने रोली बांध के रख दिया है। तो अभी हम पूजा स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते में मैंने 2 लौंग रखी है, 1 सुपारी और बताशा और पैसे रखे हैं। तो ये मैं अपनी माता को चढ़ा दूंगी और साथ में मैं अपनी माता को श्रृंगार भी चढ़ाऊंगी। और पैसे भी चढ़ाऊंगी। तो मैं आप सभी भगवानों को फल अर्पित करती हूँ अपने श्याम बाबा को, क्योंकि आज पीली चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं फल में केला चढ़ा रही हूँ अपने गणेश जी भगवान जी को और अपनी माता को, लड्डू बाबू को और लाडली जी को। जो सरस्वती माता का जो पूजन होता है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके हम जो सरस्वती माता होती है वो ज्ञान, विद्या, विवेक की
माता होती है, तो हम स्टडी का जो भी हम पढ़ाई करते हैं, हम उनकी पूजा आज के दिन करते हैं और आज के दिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हमारी जो बुक्स हैं तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ और बुक्स की भी मैं पूजा करती हूँ। टीका लगाऊंगी और थोड़े से पुष्प अर्पित करूंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी का भ्रमण करने निकले तो देखा सारी सृष्टि उदासीन थी। उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और सारी बात बताई। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी सरस्वती का आह्वान कीजिए, वो ही आपकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। इन जलकरणों से 4 भुजाओं वाली एक शक्ति प्रकट हुई, जिसके हाथ में वीणा, पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने शक्ति से वीणा बजाने को कहा ताकि पृथ्वी का उदासी दूर हो सके। इस शक्ति ने जैसे ही वीणा के तार छोड़े तो सारी पृथ्वी लहरा उठी और सभी जीवों में वाणी मिल गई। वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। तब से इस दिन माँ सरस्वती के रूप में मनाया जाता है। बोलो सरस्वती मैया की जय। पीला रंग का उपयोग बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली वसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं, पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए वसंत पंचमी के पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व होता है। इस त्यौहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि वसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा और प्रकाश और आशावाद का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और व्यंजन भी बनाते हैं। तो चलिए हम अपनी पूजा भी स्टार्ट कर देते हैं। अपनी जोत जला देते हैं और अगरबत्ती भी जला देते हैं। आप अपने वाद्य यंत्र को भी टीका लगा सकते हैं। तो मेरे पास घंटी है तो मैं घंटी पे टीका लगा दूंगी। चलिए पूजा शुरू करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, अंधे को आँख। तो हमने पीले में मीठे चावल बनाए। आप देख सकते हैं, आप मीठे में कुछ भी बना सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू भी खिला सकते हैं, बेसन के भी, मतलब कोई भी पीली चीज़ आप बना सकते हैं। तो मैंने ये मीठे चावल बनाए हैं जो कि मैं माता जी को भोग लगाऊंगी मीठे चावल का। तो पहले मैं अपने गणेश जी भगवान जी को भोग लगा दूंगी। अपनी माता को, सरस्वती माता को भोग लगा दूंगी और अपनी लाडो रानी को भोग लगा दूंगी। लड्डू बाबू को, माता मनमोहन जी को, श्याम बाबा जी को मैं भोग लगा दूंगी। मैं जल भी पिला देती हूँ अपने सारे भगवान जी को, लाडली जी को, लड्डू बाबू को, माता मनमोहना जी को, श्याम बाबा जी को। आज ब्रज में होली खेली जाती है और बसंत ऋतु से ही होली का आगमन हो जाता है। तो मैं अपने भगवान जी को भी रंग लगा देती हूँ, अपने गणेश जी भगवान जी को, लक्ष्मी माता जी को, अपनी लाडली जी को, लड्डू बाबू को, माता मनमोहना जी को, श्याम बाबा को। तो मैंने रंग लगा दिया सारे भगवान जी को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।